इन क्वेश्चन नंबर 51, एक्चुअली इससे पहले का जो प्रॉब्लम था डैट वाज क्वेश्चन नंबर 50। इसमें ब्लॉक को एक इम्पल्स दिया गया था M2 ब्लॉक पे। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। इसमें कहा गया है कि नाउ ऑन ईच ब्लॉक अ कांस्टेंट फोर्स इज़ एक्टिंग इंस्टेड ऑफ इम्पल्स। ठीक है, यानी कि दोनों ब्लॉक पे एक हमने फोर्स लगा दिया कांस्टेंट F। देन वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन दैट विल सफ़र। तो बेसिकली दोनों ब्लॉक्स पे अगर सेम फोर्स लग रही है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव बिकॉज नेट फोर्स तो ज़ीरो ही है ना, इट विल कैंसिल आउट। फिर अब बात करते हैं हम मैक्सिमम इलोंगेशन की। सो लेट द मैक्सिमम इलोंगेशन इज़ x। ठीक है, नाउ वी कैन डू द एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कितना होगा, हाफ kx², राइट। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग विल बी हाफ kx² एंड दिस विल बी इक्वल टू, लेट्स से m1 ब्लॉक मूव किया x1, m2 ब्लॉक मूव किया x2। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल टू x। दिस विल बी टोटल इलोंगेशन। m1 इधर मूव किया x1 दूरी, m2 इधर मूव किया x2 दूरी, टोटल इलोंगेशन क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा, है ना। सो अब इन दोनों फोर्सेस द्वारा कितना वर्क किया गया है, दैट विल बी इक्वल टू F टाइम्स x1 प्लस F टाइम्स x2। This work done will be stored as potential energy. So we can say half kx² is equal to F। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x1 प्लस x2 दैट इज़ इक्वल टू x। सो x विल कैंसिल आउट, हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 2F/k। सो दिस इज़ द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, बेसिकली एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप किया है। इफ़ यू सी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ kx² इज इक्वल टू F इंटू, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। सो x एंड x विल कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ जाएगी 2F/k। नेक्स्ट, द डिस्टेंस मूव बाई द टू ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स की दूरी कितनी, मूव कितना किया, यानी कि बेसिकली हमें x1 और x2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा, क्या हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन सिस्टम का ज़ीरो था, इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो रेस्ट पे थी। सो फ्रॉम हियर कैन वी से दैट डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑलराइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, राइट। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था 0,0, दिस वाज ओरिजिन सेंटर ऑफ मास। तो x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0 और m1 x1 अपोजिट डायरेक्शन में है टुवर्ड्स लेफ़्ट, तो माइनस x1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट m1 x1 इज इक्वल टू m2 टाइम्स x2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड वी हैव अ रिलेशन ओवर हियर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, राइट। सो यहाँ से हम, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो x2 की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू m1/m2 इंटू x1। इसकी वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। सो x1 प्लस
m1/m2 टाइम्स x1 इज इक्वल टू x1 अगर हम कॉमन ले लें विल गेट m2 प्लस m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू आ जाएगी m2x/m1 प्लस m2. इफ़ यू कीप द वैल्यू ऑफ x यहाँ पे, सो 2f m2 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2 ये हो जाएगा x1 का वैल्यू. सिमिलरली x2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो सिमिलर वे में आएगा 2f, यहाँ पे m1 की जगह पे m2 की जगह पे m1 आ जाएगा बस, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली. सो दिस विल बी आवर आंसर. थैंक यू.